हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी गरीब समझकर लड़की छोड़कर चली गई कहानी। दोस्तों, आप सब ने आज तक काफ़ी लव स्टोरी फिल्में देखी होंगी, पर प्यार की बहुत सी कहानी पढ़ी होंगी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी दर्द भरी सच्ची प्रेम कहानी सुनाने वाली हूँ जो शायद दुनिया की सबसे ज़्यादा अनोखी प्रेम कहानियों में से एक होगी। एक गांव में एक बहुत ही मासूम, खूबसूरत और लड़का रहता था जिसका नाम किशन था। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भाई बहन सभी थे। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसके पास माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। इतना गरीब कि बड़ी मुश्किलों से उनका गुजारा हो जा पाता था। लेकिन किशन पढ़ने में बहुत तेज और समझदार था और वह गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन की बात है कि किशन को एक लड़की को देखते ही उससे प्यार हो गया। यानी उससे पहली नज़र में वो प्यार कर बैठा। उसकी दिल की गहराइयों में वो लड़की पूरी तरह से उतर चुकी थी और उस लड़की का नाम दिव्या था। दिव्या एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। अब किशन दिव्या को छुप छुप कर देखने लगा, लेकिन एक दिन दिव्या ने ऐसा करते उसे देख लिया। मगर दिव्या ने उसे कुछ भी न कहा क्योंकि किशन था इतना ही मासूम। अब किशन धीरे धीरे दिव्या के प्यार में इतना खो गया कि उसका न तो पढ़ाई में मन लगता था और न ही उसे खाने पीने का होश था। वह 24 घंटे ही उसी के प्यार में खोया रहता था। खैर, दिन तो जैसे तैसे उसका कट ही जाता था, मगर रात भर वह बिस्तर पर करवट बदलता रहता कि कब सुबह हो और उसकी एक झलक दिखे। अगर एक दिन भी वह लड़की उसे नजर नहीं आती, वह अकेले में जाकर रोने लगता। धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता ही गया और उसने दिव्या से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, मगर नहीं कर पाया। शायद यही सोचकर उसकी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत ही नहीं हुई। मगर उसका प्यार एकदम सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में कभी गलत नहीं सोचा था। एक दिन दिव्या ने उसे रास्ते में ही रोक कर पूछा कि तुम्हारा नाम किशन है? उसने कहा, हाँ। अच्छा, तुम मुझे हमेशा ही दूर से क्यों देखते रहते हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस बात से किशन डर गया और बोलने में हड़बड़ाने लगा। तभी दिव्या बोली कि तुम बहुत मासूम और अच्छे भी हो। उस दिन शायद बात बन ही जाती, मगर किशन उससे बात करने में बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। तो दिव्या ने कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? यह कहकर दिव्या ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, तो जल्दी से किशन ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दिव्या के चेहरे से लग रहा था कि वो किशन से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी थी। अब वो दोनों ही एक दोस्त की तरह मिलने लगे और दिव्या को भी शायद उससे प्यार हो चुका था और वो किशन के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। किशन को भी ये पता लग चुका था कि दिव्या अब पूरी तरह उसकी दीवानी हो चुकी थी। बस उसे प्रपोज करने की ही देर थी। मतलब उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो चुका था। तभी एक दिन किशन के पिताजी बहुत बीमार हो गए और वो वैसे भी अब काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, इसलिए उसने काम की कोई भी उम्मीद नहीं थी। किशन के पिताजी की वजह से घर का सारा खर्चा चल रहा था। लेकिन अब वो क्या होगा? किशन की 2 जवान बहनें भी थी जिनकी अब शादी भी करनी थी। तभी किशन के पिताजी उसे कहते हैं कि बेटा, अब शायद तुम्हें पढ़ाई छोड़नी होगी और शहर जाकर नौकरी करनी होगी। शहर में मेरा एक दोस्त व्यापारी है, राम प्रसाद।
वो तुझे अपने पास काम पर जरूर रख लेगा। तुम बस उसे मेरा नाम बता देना। मेरा नाम सुनते ही वो तुम्हें काम पर रख लेगा और तनख्वाह भी अच्छी दे देगा। परिवार को दुखी देखकर किशन को शहर जाना ही पड़ा। किशन अपने गरीब परिवार के लिए शहर कमाने तो चला गया, लेकिन अब उसका हाल जल बिन मछली के हो गई। वो 21 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की यादों में रोता रहता। ऐसे ही करीब 1.5 साल बीत गया। तभी एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वह काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। आकर वह देखा कि 10 दिनों के बाद दिव्या की तो शादी होने वाली थी और वो उस दिन से बहुत दुखी भी लग रही थी। तभी किशन की माँ ने बताया कि तेरी एक दोस्त दिव्या कई बार अपने घर पर आई थी और वो बस तेरे ही बारे में पूछती थी। अब तो किशन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी तो सारी दुनिया, सारी खुशियाँ ही उजड़ चुकी हो। लेकिन वह क्या करता, एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ गरीब परिवार था और उसके कंधे पर पूरी जिम्मेदारी भी थी। वह दिव्या से आखिरी बार भी नहीं मिला और उसने यह फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और अपने छोटे भाई और बड़ी बहनों की खुशियों के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी। ये सोचकर उसने अपना फूल जैसा दिल पत्थर का बना लिया और वह दिव्या से भी बिना मिले ही शहर वापस चला गया। जाते जाते भी उसकी जान निकल रही थी। काश दिव्या उसे मिल जाती। वह ये सोचकर भी बहुत रो रहा था कि वो इतना गरीब क्यों है, क्योंकि इस गरीबी के कारण वो आज कुछ भी न कर सका। लेकिन किशन आज भी दिव्या के बारे में सोच सोच कर छुप छुप कर खूब रोता है और खूब तड़पता भी है। उसके मन में आज भी सिर्फ दिव्या के लिए ही फीलिंग और प्यार है। आज भी वो बताना चाहता है कि दिव्या, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और सिर्फ एक बार दिव्या से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो भी उससे